एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट के मल्टीपल प्राइजेस या यूनिट नहीं है तो ऐड आइटम पर क्लिक कर अपना आइटम नेम एंटर कर लेंगे। और यदि आप जीएसटी फाइलिंग करते हैं तो आइटम HSN डालना जरूरी होगा और आइटम कोड एंटर कर अपनी यूनिट सेलेक्ट करेंगे। साथ ही आप अपने प्रोडक्ट को सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड आदि के अकॉर्डिंग कैटेगराइज भी कर सकते हैं। इसके लिए ऐड कैटेगरी पर क्लिक कर अपना कैटेगरी नेम एंटर कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की अदर डिटेल्स एंटर कर इमेज भी लगा सकते हैं जो आपको ऑनलाइन सेल करने में भी हेल्प करेगा। और फिर प्राइसिंग पर क्लिक कर अपने प्रोडक्ट की सेल प्राइस, परचेज प्राइस और टैक्स परसेंटेज आदि एंटर कर लेंगे। और फिर स्टॉक पर क्लिक कर अपना अवेलेबल ओल्ड स्टॉक की क्वांटिटी एंटर कर उसकी विदाउट जीएसटी प्राइस पर यूनिट वैल्यू एंटर कर लेंगे। और फिर डेट सिलेक्ट कर स्टॉक अलर्ट के लिए मिनिमम क्वांटिटी वैल्यू एंटर कर उसकी लोकेशन भी ऐड कर सेव कर देंगे। और यदि आप एक प्रोडक्ट को उसके अलग अलग प्राइस और वेट के अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहते हैं तो बैचेस का इस्तेमाल कर आसानी से मैनेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप सेटिंग सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको MRP प्राइस सेक्शन दिखाई देगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट की MRP डालना चाहते हैं तो MRP को ऑन कर लेंगे। और यदि आप MRP को ही सेल प्राइस रखना चाहते हैं तो यूज MRP एज अ सेल प्राइस को ऑन कर लेंगे। पर अगर आप प्रोडक्ट की मल्टीपल सेल प्राइस मैनेज करना चाहते हैं तो यूज MRP फॉर बैच ट्रैकिंग को भी ऑन कर लेंगे, जिससे आप एक प्रोडक्ट के मल्टीपल प्राइस इजीली मैनेज कर सकते हैं। बैच ट्रैकिंग में दिए गए एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट को अपने अनुसार ऑन कर लेंगे और फिर वेट एंटर करने के लिए साइज को रीनेम कर वेट कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप इजीली अपने सिंगल प्रोडक्ट के अलग अलग वेट, प्राइसेस आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और यदि आप अपने प्रोडक्ट की अदर इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन का यूज कर आसानी से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं। और यदि आपके प्रोडक्ट का सिंगल प्राइस है और वो चेंज होता रहता है तो अपडेट सेल प्राइस फ्रॉम ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप जैसे ही अपना सेल बिल बनाते हैं तो आपके लेटेस्ट सेल प्राइस आपके आइटम में अपडेट हो जाएगा। साथ ही आप बिल बनाते समय पार्टी के लास्ट 5 सेल प्राइसेस भी आसानी से चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आप ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर शो लास्ट 5 सेल प्राइसेस ऑफ आइटम्स को ऑन कर लेंगे। और अगर आप अपने बिल को एडिट या डिलीट करने के लिए पासकोड लगाना चाहते हैं तो इनेबल पासकोड फॉर ट्रांजैक्शन एडिट एंड डिलीट यूज कर अपना पासकोड सेट कर सकते हैं, जिससे आप अगर कोई ट्रांजैक्शन एडिट या डिलीट करते हैं तो आपको पासकोड एंटर करना होगा। और अगर आप अपने पेमेंट को बिल से लिंक करना चाहते हैं तो लिंक पेमेंट टू इनवॉइस को ऑन कर लेंगे। साथ ही इस बिल से जनरेट प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो शो प्रॉफिट वाइल मेकिंग सेल इनवॉइस को भी ऑन कर लेंगे, जिससे आप अपने बिल पे जनरेटेड प्रॉफिट को आसानी से देख सकते हैं। और यदि आप अपना सीड लाइसेंस नंबर, फर्टिलाइजर लाइसेंस नंबर या पेस्टिसाइड लाइसेंस नंबर आदि ऐड करना चाहते हैं तो फॉर्म एडिशनल फील्ड पर क्लिक करेंगे और फिर एडिशनल फील्ड 1 को सिलेक्ट कर सीड लाइसेंस नंबर / फर्टिलाइजर लाइसेंस नंबर ऐड कर वैल्यू में अपना लाइसेंस नंबर ऐड कर लेंगे। साथ ही आप प्रिंट पर क्लिक कर अपने अकॉर्डिंग थीम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और चेंज ट्रांजैक्शन नेम पर क्लिक कर ट्रांजैक्शन नेम को आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। और फिर आइटम टेबल कस्टमाइजेशन की हेल्प से आप अपनी टेबल को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और यदि आप अपने स्टाफ को लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यूजर मैनेजमेंट पर क्लिक कर आसानी से एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। सभी सेटिंग्स कर लिए हैं। अब हम अपने स्टॉक को उसके वेट और प्राइस के अकॉर्डिंग ऐड कर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, जिसके लिए आप ऐड आइटम पर क्लिक कर अपना आइटम नेम और बाकी सभी डिटेल्स फिल कर लेंगे, क्योंकि हम बैचेस के थ्रू अपना स्टॉक ऐड कर रहे हैं। तो स्टॉक पर क्लिक कर ओपनिंग क्वांटिटी सेक्शन में आपको बैचेस का ऑप्शन दिखाई देगा। ध्यान दीजिए आप यहाँ से अपना ओल्ड स्टॉक एंटर करेंगे। यदि आप परचेज करते हैं तो परचेज बिल बनाते समय बैचेस ऐड कर सकते हैं। तो अब हम बैचेस पर क्लिक कर अपनी MRP एंटर कर लेंगे, जो कि सेल प्राइस की तरह काम करने वाली है। और फिर एक्सपायरी डेट, वेट और फिर उसकी अवेलेबल क्वांटिटी एंटर कर लेंगे। इसी तरह से आप अपने बाकी अवेलेबल स्टॉक को उसकी प्राइस, एक्सपायरी और वेट के अकॉर्डिंग एंटर कर उसका स्टॉक ऐड कर सेव कर सकते हैं। तो अब हमारा स्टॉक ऐड हो चुका है। अगर आप एक्सेल की मदद से अपने आइटम को बल्क में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ऐड आइटम के साइड में क्लिक कर आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने आइटम्स को सीजन के अकॉर्डिंग इनएक्टिव
या एक्टिव करना चाहते हैं, यानी कोई आइटम स्टॉक में नहीं देखना चाहते, तो आपको 3 डॉट्स पर क्लिक कर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर आपको कुछ आइटम्स इनएक्टिव करने हैं तो बल्क आइटम पर क्लिक कर अपना आइटम सिलेक्ट कर आसानी से इनएक्टिव कर सकते हैं और फिर बल्क एक्टिव पर क्लिक कर फिर से एक्टिव भी कर सकते हैं। और यदि आप मैनुअली अपने आइटम की प्राइसेस चेंज करना चाहते हैं तो 3 डॉट्स पर क्लिक कर बल्क अपडेट आइटम पर क्लिक कर आसानी से आइटम नेम, कैटेगरी, परचेज प्राइसेस, टेक्स्ट आदि को बल्क में चेंज कर अपडेट कर सकते हैं। अब हम अपना बिल बनाकर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, जिसके लिए आप ऐड सेल पर क्लिक कर पार्टी पर क्लिक कर अपनी पार्टी सिलेक्ट या ऐड कर लेंगे। मैं आप पार्टी नेम और अदर डिटेल्स जैसे GSTIN नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, बिलिंग एड्रेस आदि फील्ड्स को अपनी जरूरत के अनुसार डिटेल्स फिल कर सेव कर लेंगे। आप आइटम को ऐड या सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हमने अपना आइटम सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ बैचेस की लिस्ट दिखाई देगी, जिसमें आप अपने सेल आइटम की क्वांटिटी एंटर कर जैसे ही डन करते हैं तो आपका आइटम सभी डिटेल्स के साथ बिल में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप अपनी बाकी आइटम्स को सिलेक्ट कर बिल में ऐड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में अपने अकॉर्डिंग आइटम की अदर डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं। पार्टी को सेल किया है तो प्राइस सेक्शन पर क्लिक कर आसानी से आइटम की लास्ट 5 सेलिंग प्राइसेस देख सकते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि पहले आपने किस प्राइस में सेल किया था, कोई डिस्काउंट आपने दिया था या नहीं, देखकर अपना प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। जिसमें आप बिल से जनरेट प्रॉफिट रुपी सिंबल पर क्लिक कर आसानी से देख सकते हैं और फिर अदर डिटेल्स जैसे पेमेंट टाइप और डिस्क्रिप्शन में आप अपना नोट मेंशन कर लेंगे और पेमेंट रिसीप्ट या मैनुअली एंटर कर सेव कर देंगे। तो अब हमारा बिल जनरेट हो गया है। यहाँ आप अपनी थीम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपने पार्टी का कॉन्टेक्ट नंबर सेव किया हुआ है तो उनके व्हाट्सएप नंबर पर पार्टी को बिल रिसीव हो जाएगा। साथ ही अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो माई ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक कर क्रिएट ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक कर अपना स्टोर आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी लिंक कॉपी कर आप अपने कस्टमर्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर जैसे ही ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको व्यापार एप्लीकेशन में ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। साथ ही आप होम पर क्लिक कर अपने प्रोडक्ट की नियर बाई एक्सपायरी डेट फिल्टर्स लगाकर आसानी से देख सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप रिपोर्ट्स पर क्लिक कर अपनी सेल, परचेजेस जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर लगा आसानी से अपनी रिपोर्ट्स देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक्सेल या PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। डे बुक में आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी, ऑल ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल वाइज प्रॉफिट, जहां आप अपने सिंगल बिल पर होने वाले प्रॉफिट को आसानी से देख सकते हैं। बैलेंस शीट, पार्टी वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, GST रिपोर्ट्स जिन्हें आप एक्सेल या PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं और फिर आइटम बैच रिपोर्ट जहाँ आप फिल्टर्स लगा आसानी से अपने आइटम की एक्सपायरी डेट्स और अवेलेबल स्टॉक भी देख सकते हैं और आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस आदि इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी आसानी से देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें एक्सेल या PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं।